हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपने नोटिस किया होगा कि गोल्ड के रेट्स आसमान छू रहे हैं, पर आज भी गोल्ड खरीदने के लिए ज्वेलरी शॉप में जाने की ज़रूरत है। आज मैं आपको बताऊंगा गोल्ड में इन्वेस्ट करने के कुछ अल्टरनेटिव एंड पॉपुलर ऑप्शंस, सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन के पर्पज़ से। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। दिस इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज़ ओनली। बिफोर इन्वेस्टिंग प्लीज़ कंसल्ट योर ओन फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं तो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, पर मेरी बहन एम्फी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो। उसके डिटेल्स मैंने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दिए है। थैंक यू। सबसे पहला ऑप्शन इज़ फिजिकल गोल्ड, ज्वेलरी, कॉइन्स, बार्स एक्सेट्रा। पर इसमें एक प्रॉब्लम है। पहले तो ये मार्केट रेट से 10 से 20% ज़्यादा होगा। फिर से 3% जीएसटी लगेगा, और ये गोल्ड सेफ रहने के लिए लॉकर का रेंट अलग। एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है स्विगी इंस्टामार्ट। अगर आपके पास एचडीएफसी और स्विगी का कार्ड है और आप स्विगी इंस्टामार्ट से गोल्ड लेते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है, अप टू 1500 पर मंथ। वो आप यूटिलाइज करके एक्चुअल मार्केट रेट पे गोल्ड ले सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट टैक्सेशन। जनरली हम सोना ट्रेडिंग के पर्पजेस के लिए लेते नहीं हैं, या अगर लिया और 2 साल में बेचा ऐसा होता नहीं। पर अगर आपने 2 साल के अंदर बेच दिया तो जो कैपिटल गेन होगा वो आपके टैक्सेबल इनकम में ऐड होगा, और अगर 2 साल के बाद बेचा तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसिडर किया जाएगा और उस पर 12.5% टैक्स लगेगा। अगर आप जनरली फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास एक ऑप्शन है वीडियो के एंड में, विच इज़ बोनस फॉर यू। दूसरा ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड। इसमें आप गोल्ड ऑनलाइन बाय कर सकते हो और इसको स्टोर करने का कुछ टेंशन नहीं। अगर आप गोल्ड कुछ पर्पस के लिए ले रहे हो, जैसे कि शादी जहाँ पे जनरली ज्वेलरी बनाना है, तो आप ये डिजिटल गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करके मंगवा भी सकते हो, पर इसके लिए कुछ एडिशनल चार्जेस लगता है। डिजिटल गोल्ड में एक कैच है, जो कि इसमें बाय और सेल प्राइस में 3 से 6% या उससे ज़्यादा भी डिफरेंस हो सकता है, जिसको हम बाय सेल स्प्रेड कहते हैं। वो है, प्लस इस पे भी 3% जीएसटी लगेगा, और ये रेगुलेटेड नहीं है। मतलब जैसे कि गोल्ड ईटीएफ्स है जो सेबी रेगुलेटेड है, पर डिजिटल गोल्ड कोई गवर्नमेंट एंटिटी से रेगुलेटेड नहीं है। पर डिजिटल गोल्ड का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप 10 रुपये से या कुछ डिजिटल गोल्ड में 1 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। आप छोटे छोटे अमाउंट से भी गोल्ड खरीदना शुरू कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर रिटेल इन्वेस्टर। डिजिटल गोल्ड का टैक्सेशन फिजिकल गोल्ड के हिसाब से ही होता है। अगर आपको इधर तक वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ उस लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। उससे मुझे पता चलेगा कि आपको ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट है। अगर आपको गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए चाहिए और आपको उसको फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कराना है, तो गोल्ड ईटीएफ एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गोल्ड ईटीएफ खरीदने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होना ज़रूरी है। ये एक्सचेंजेस पे ट्रेड होता है डेली बेसिस 9 to 3, और डिपेंडिंग अपॉन द म्यूचुअल फंड लाइक टाटा, निपॉन, ICICI, द प्राइस अलग अलग हो सकती है। पर सबसे सस्ता गोल्ड ईटीएफ टाटा का है जो 15 रुपये का है। गोल्ड ईटीएफ में एक्सपेंस रेशो, ब्रोकरेज एंड ट्रैकिंग एरर जैसे चार्जेस हो सकते हैं, जो जनरली 1% से कम रहता है।
सो गोल्ड ETF सेबी रेगुलेटेड है और ये फिजिकल गोल्ड अपने स्टोर में रख के उसके यूनिट्स आपको बेचते हैं। हेलो। सो गोल्ड ETF का टैक्सेशन कुछ इस प्रकार से है। अगर आपने गोल्ड ETF विद इन 12 मंथ सेल किया तो उस पर होने वाला कैपिटल गेन्स आपके टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा और फिर टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स लगेगा। और अगर 12 महीने के बाद आपने सेल किया तो फ्लैट 12.5% टैक्स लगेगा कैपिटल गेन पे। अगर आपके पास डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है और आप मेनली म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करते हो तो गोल्ड म्यूचुअल फंड आपके लिए सही ऑप्शन हो सकता है। ये म्यूचुअल फंड जनरली फंड ऑफ फंड होता है जो गोल्ड ETF को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करता है। इसके चार्जेस गोल्ड ETF से थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं विच इज़ अराउंड 1 to 2%। और इसमें मिनिमम 100 रुपये से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो इन लमसम और SIP मोड, बट दिस डिपेंड्स अपॉन द म्यूचुअल फंड। गोल्ड म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन कुछ इस प्रकार है। अगर आपने गोल्ड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स विद इन 2 ईयर्स 2 साल के अंदर बेच दिए तो जो कैपिटल गेन होगा वो आपके टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा और अकॉर्डिंगली फिर आपको टैक्स लगेगा। और अगर आपने 2 साल के बाद गोल्ड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बेचे तो होने वाला कैपिटल गेन आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ऐड होगा और फिर उस पर आपको 12.5% तक कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है। एक छोटा सा सवाल, क्या आपके पास डीमैट अकाउंट है? कमेंट में सिर्फ यस और नो लिख के बता देना। अगला ऑप्शन है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो RBI इशू करती है, जिसमें आपको गोल्ड के प्राइस एप्रिसिएशन का बेनिफिट भी मिलता है और 2.5% इंटरेस्ट पर एनम मिलता है जो बाकी ऑप्शंस में नहीं मिलता। पर देर इज सम चेंजेस इन टैक्सेशन ऑफ SGB कैपिटल गेन्स। अगर आपने SGB RBI से खरीदी है और बिना सेकेंडरी मार्केट में बेचे या खरीदे अगर आप वो SGB फाइनली RBI से ही रिडीम करते हो तो ही आपके कैपिटल गेन्स टैक्स फ्री रहेंगे। पर अगर आपने SGB सेकेंडरी मार्केट से खरीदी है तो आपको कैपिटल गेन्स पे टैक्स लग सकता है। अगर आपने SGB सेकेंडरी मार्केट में लिया है और अगर उसकी मैच्योरिटी विद इन 12 मंथ्स होती है या आप उस SGB को विद इन 12 मंथ्स बेचते हो तो आपका कैपिटल गेन आपके टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप SGB 12 महीने के बाद या 1 साल के बाद रिकॉर्डेड टाइम को RBI से रिडीम करते हो या सेकेंडरी मार्केट में फिर से बेच देते हो तो आपका कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ऐड होके 12.5% टैक्स लग सकता है। ऑल्सो जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हो वो आपके टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाता है। तो रिगार्डिंग SGB RBI ने लास्ट SGB मतलब फॉर प्राइमरी शेयर होल्डर्स फरवरी 2024 में निकाली थी। उसके बाद में RBI ने SGB नहीं निकाली है। प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। अगर आपके पास फिज़िकल गोल्ड है तो आपके लिए RBI की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है, पर इसमें कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है जैसे कि 10 ग्राम गोल्ड विच इज़ मिनिमम, और इसमें आपका गोल्ड मेल्ट होके हाईएस्ट प्योरिटी स्टैंडर्ड्स में स्टोर होता है। तो अगर आपका गोल्ड 24 कैरेट या 100% प्योर नहीं है तो विद इन दिस प्रोसेस आपका कुछ सोना लॉस भी हो सकता है। ऑल्सो ये 1 से 3 साल तक का ही डिपॉजिट स्कीम है। इसमें मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म भी था जो अभी RBI ने बंद किया है और इसमें 0.5 से 0.6% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है। जैसे कि मैंने बताया इसमें गोल्ड मेल्ट करके स्टोर होता है, इसमें ज्वेलरी देना अच्छा ऑप्शन नहीं है।
सो अगर आप ETF और SGB को कंपेयर करें तो वो थोड़े सिमिलर से जाते हैं, पर उसमें मेन डिफरेंस ये है कि SGB में आपको 1 ग्राम कंपलसरी लेना पड़ता है। सो उसमें आपको 5-6 हज़ार या ज़्यादा अमाउंट लग सकता है, वेरएज ETF में आप 15 रुपीज़ से भी शुरू कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1। पर SGB का एडवांटेज उसका इंटरेस्ट रेट है। सो ETF आप होल्ड करने पर आपको कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, वेरएज SGB में आपको 2.5% इंटरेस्ट रेट मिलता है। और टैक्सेशन SGB एंड ETF का सेम है। सो अगर आपको 2.5% इंटरेस्ट मिला लो, और अगर आप वो भी ख्याल रखो कि ETF में आपको एक्सपेंस रेशो देना पड़ता है, वेरएज SGB में वो चीज़ नहीं है, तो शायद सेकेंडरी मार्केट से SGB लेना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ऑल्सो बिग थिंग टू नो इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में फाइनेंशियल ईयर में 1,25,000 तक का कैपिटल गेन हर साल एग्जेम्प्ट होता है। सो प्लीज़ यूटिलाइज दैट फॉर मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट। ऑल्सो अगर आपके पास फिजिकल गोल्ड है तो आप उस गोल्ड को गिरवी रख के लोन ले सकते हो फॉर योर बिजनेस पर्पजेज। और सिंस आपने गोल्ड गिरवी रखा है तो आपको उस पर इंटरेस्ट रेट कम लगता है। ऑल्सो जब आप गोल्ड लोन लेते हो तो वो गोल्ड को मेल्ट जनरली नहीं करते, सो आप ज्वेलरी भी गिरवी रख के लोन उठा सकते हो। सो ये है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के कुछ ऑप्शंस सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन के पर्पज़ से। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और कुछ नई बातें पता चली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू और मिलते हैं अगले वीडियो में।